Hello students, I am Sanchi, your computer teacher, and in this video we will going to discuss ethics and safety measure in computer. जो हमारे सेफ्टी रूल्स हैं प्लस जो एथिक्स हैं जो उन्हें यूज़ करने के कंप्यूटर को यूज़ करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहले है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा साइबर एथिक्स होते क्या हैं। अब नॉर्मली जब आप लोग कहीं पर जाते हैं या जो हमारी डेली लाइफ है हम लोग कुछ रूल एंड जो रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में जब हम उठते हैं सबसे पहले ब्रशिंग करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग बाथिंग करते हैं एंड देन ब्रेकफास्ट करते हैं। जो भी हमारा रेगुलर वर्क है वो करते हैं हम। ओके, तो क्या कभी ऐसा होता है कि हम लोग उठते ही खाना खाने लग जाएं? नहीं ना। तो वो क्या हो गया कि हमारे रूल्स हैं कि हाँ हमें इसी तरह से वर्क करना है। सेम लाइक जब हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसे यूज़ करने के लिए भी कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो वो क्या होते हैं? अ सेट ऑफ रूल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर को यूज़ करना बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसे हम कंप्यूटर के एथिक्स भी कहते हैं। कंप्यूटर एथिक्स सेट्स certain guideline for communication and interaction among people over internet without causing harm to the people and their data. And another thing, जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तो आपका जो आप यूज़ करने का आपका जो मेथड है उससे किसी अनदर पर्सन को हार्म नहीं होना चाहिए, उसके डाटा को हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कुछ लॉस नहीं होना चाहिए उसके डाटा का। तो वो हमारे एथिक्स में काउंट होता है। अब जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं कि हमें पता होता है बट हम उसका कुछ सॉल्यूशन कर नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है और वायरस आ गया, एट दैट टाइम हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो वो डाटा करप्ट करेगा या अगर आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो एट दैट टाइम तो फिर जो भी उससे लॉस होना होगा वो होगा। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि नहीं, अगर आप अपना फ़ोन ले रहे हो या आप अपना आपका पीसी है उसमें एंटीवायरस होना चाहिए। तो सेम लाइक साइबर थ्रेट्स है, सबसे पहले हम इसे डिस्कस करेंगे। साइबर थ्रेट्स क्या होता है? जो हमारे वायरसेस हैं, ठीक है। अगर हम वायरस की बात करें तो आज की डेट में बहुत सारे वायरस हैं जो कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं। कोई वायरस आपका मेल से आ रहा है, कोई आपने फ़ाइल डाउनलोड कर ली उसके थ्रू आ रहा है, या किसी ने आपको कोई गेम दिया वो आ रहा है, या कोई लिंक शेयर किया उसके थ्रू आ रहा है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू कोई भी वायरस आपके डिवाइस में एंट्री कर सकता है। तो जो ये है वायरस होते हैं एक्चुअल में मैलिशियस कोड्स होते हैं जो अपने आप को किसी भी प्रोग्राम फाइल के साथ अटैच कर लेते हैं और उसे करप्ट कर देते हैं। और अनदर थिंग, जो वायरस होते हैं ये अपने अनदर कॉपी जनरेट करते जाते हैं। कई वायरस ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेते हैं, कई ऐसे होते हैं जो अपने कॉपी को किसी और के थ्रू अटैच करके, मतलब जैसे अगर आपने फ़ाइल को 2-3 जगह जितनी भी जगह पे ओपन किया वो वहाँ पर उसे वायरस वहाँ पर जनरेट कर देंगे। तो बहुत सारे वायरस हैं, ठीक है। तो उन सबको अगर हमें प्रिवेंट करना है अपने सिस्टम को उनसे, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एक तो एंटीवायरस है, आई थिंक ये वर्ड सबने सुना है। फायरवॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। तो सबसे पहले हम एंटीवायरस को एक्सप्लेन करते हैं। एंटीवायरस क्या होता है? आई थिंक सबने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करवा रखा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं एंटीवायरस तो सबके फ़ोन में होगा। ओके, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि एंटीवायरस का वर्क क्या होता है? वायरस को रिमूव करना, उसे आपके फ़ोन से डिलीट कर देना। तो एंटीवायरस जो है हमारा एक नॉर्टन है एंड मैकएफी है।
या फिर हमारा क्विक हील है, विंडो लाइव वन केयर है, एवीजी है, ये कुछ ऐसे कॉमन नेम है जो हम सब ने सुने होते हैं। तो एंटीवायरस का मेन वर्क क्या है, जो भी हमारे सिस्टम में या हमारी डिवाइस में सस्पेक्टेड थ्रेड हैं या सस्पेक्टेड फाइल हैं, उनको रिमूव करना, उन्हें प्रोग्राम करना, उन्हें डिलीट करना। तो एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम एंटीवायरस अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हैं, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। आप लोगों को अगर याद हो तो लेसन 3 हमने वायरस का रीड किया था, उसमें आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं कि हमें जो अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। बिकॉज जो हमारे न्यू वायरसेस आ रहे हैं वो तभी उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएगा अगर एंटीवायरस खुद से अपडेट होगा। तो अगर आपका ओल्ड वर्जन का एंटीवायरस है, ओके, और कोई वायरस न्यू आ गया, तो आपके एंटीवायरस में तो उसके लिए है ही नहीं डाटा, मतलब उसको रीड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई आपको टाइम टू टाइम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जैसे अब एक्चुअल में ये पिक्चर है जो आपको डिस्प्ले हो रही है, इसमें एक चीज़ नोटिस करना आप, एक तो सबसे पहले इंटरनेट का दिया हुआ है जो ग्लोबल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद 0101 की कोडिंग जा रही है रेड एंड ग्रीन लाइन में। उसके बाद एक वॉल है जिसे फायरवॉल बोला है, और वॉल की से जब वो डाटा पास हुआ तो यहाँ पर सिर्फ ग्रीन वाला डाटा पास हुआ और वो बाकी सब सिस्टम्स में चला गया, बट रेड वाला तो आया नहीं, ठीक है। तो अगर इस पिक्चर को एक्सप्लेन करें तो इंटरनेट से हमारे पास जो डाटा आता है वो रेड मीन्स कि वो डाटा हमारा इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसमें वायरस है, एंड ग्रीन मीन्स वो डाटा हमारा एक्सेप्टेबल है, वो डाटा हमारा विदाउट वायरस है। तो ये जो डाटा यहाँ से आया, अगर आपके पास फायरवॉल सिक्योरिटी है, सिस्टम है, तो आपका जो वायरस वाला डाटा है, जो इन्फेक्टेड डाटा है, उसे वॉल की दूसरी साइड ही रोक लिया, उसे क्रॉस नहीं करने दिया, मतलब सिस्टम्स में नहीं आने दिया। एक्चुअल में ये वर्क जो है हमारा फायरवॉल वर्क करता है। ये एक सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्वर को और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन दोनों को, ठीक है। इनकमिंग डाटा है उसके पैकेट्स को चेक करता है, फिल्टर करता है, अगर कोई डाटा सूटेबल नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उसको नेटवर्क की क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिलती। ये वर्क हमारा होता है फायरवॉल का। नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। अच्छा, अभी एक चीज़ और, जब आप लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, अगर किसी के पास अपना सिस्टम है तो वो अपना सिस्टम भी टाइम टू टाइम अपडेट ज़रूर करते होंगे। एक्चुअल में अभी जब लास्ट हमने बोला कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें अपडेट करना चाहिए, वो क्यों बोला, बिकॉज वो न्यू थ्रेड्स को तभी रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक है। अगर हम अपना सिस्टम ही अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में ही है ना, ठीक है। आपने अगर अपनी विंडोज़ को अपडेट नहीं किया, आपके विंडोज़ के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हैं, आपके विंडोज़ का आपके विंडोज़ अपडेट नहीं है, तो आप उस पर जो और ऐप अपडेट करने के बाद उसको जो एडवांस करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप उसमें न्यू फीचर कंपनी ने प्रोवाइड किए वो लेना चाहते हैं, विदाउट अपडेशन तो नहीं ले पाएंगे ना। तो इसीलिए हमें विंडो को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना मस्ट है, क्योंकि अगर हमारी विंडो अपडेट होगी तो जो हमारे ब्राउज़र्स हैं वो उस पर जो अपडेटेड है वो सपोर्ट कर पाएगा, अपडेटेड एंटीवायरस, तभी हम उस पर इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। एक बेस हो गया, अगर हमारा बेस ही फंडामेंटल ही अपडेट नहीं होगा तो हम उस पर अदर सॉफ्टवेयर्स जो अपडेटेड हैं वो नहीं डाल पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने विंडो 95 98 सुना है, उसमें कुछ एक जो सॉफ्टवेयर थे वो वर्क करते थे, ठीक है। अगर हम उसमें आज के टाइम के जो हमारे अपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं, जो एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, वो उसमें इंस्टॉल करना चाहें तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्चुअल में वो अभी यूज़ भी नहीं होती हैं, बिकॉज़ वो आउट ऑफ डेट हो गई,
क्योंकि उन्हें अपडेट कर कर के जो वर्जन्स आए विंडोज़ 10 तक है जो, तो वो अपडेटेड वर्जन है। तो सेम लाइक हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिशिंग। अब एक्चुअल में फ़िशिंग क्या होता है, आप लोगों ने फ़िशिंग, ये वो वाला फ़िशिंग नहीं है, फ़िश वाला, ठीक है। ये हमारा जो साइबर फ़िशिंग है, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि बैंक के जो क्राइम होते हैं, ठीक है, किसी ने अपना पिन किसी को दे दिया, पासवर्ड बता दिया बैंक का, तो उसका जो मनी थी वो सब उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया अदर पर्सन ने। तो ये जो है हमारा जो बैंकिंग से रिलेटेड क्राइम होते हैं, जो ई कॉमर्स के क्राइम हैं, उन्हें हम फ़िशिंग बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार हम ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो हमारे लिए तो ट्रस्टफुल होती हैं, बट हम सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रही हैं, बट ऑन द अदर हैंड किसी ने उसे हैक कर लिया, ठीक है। जो भी आपने ट्रांजैक्शन की, जो भी आपने अपनी डिटेल डाली, जो भी आपने पिन डाले, जो भी आपने पासवर्ड डाले, वो किसी ने टारगेट किए होते हैं कि हाँ जब ये एंट्री होगी तो हम इससे ये क्वेश्चंस पुट करेंगे और उसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सब ले लेंगे। तो इसे हम फ़िशिंग बोलते हैं, जो भी मेनली हमारे बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। ये आपका ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, या फ़ोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी आपने देखा होगा कि स्पेशली बोला जाता है कि अपना पासवर्ड, अपना पिन नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में इससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपको एक तो एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, एक हम लोग जब अपनी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे एटीएम का पिन नंबर है, ओटीपी है, वो हम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही हमने वो शेयर किया हमारी सारी डिटेल थर्ड पर्सन के पास चली गई। एक और क्या होता है कि कुछ ना अट्रैक्टिव से मैसेजेस आते हैं, जैसे हाय माय बेस्ट फ्रेंड, हेलो वैल्यूएबल कस्टमर। तो इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं, या फिर ये मैसेज आता है कि आप के अकाउंट में इतने अमाउंट की ट्रांजैक्शन होने वाली है, तो आप आकर अपना बैंक डिटेल या अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर दो। तो उस टाइप के मैसेजेस हैं। इन सब टाइप मैसेजेस को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट किया, जैसे ही अपनी डिटेल डाली, तो क्या होता है कि हमारा जो भी डाटा है वो दूसरे पर्सन के पास चला जाता है। लास्ट टाइम एक पेटीएम के फ्रॉड हुए थे काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों को अगर ध्यान में हो तो इस टाइप के कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में भी डाउनलोड नहीं करने चाहिए, ठीक है। एक जो है आपको बैंकिंग ऐप होते हैं हमारे फ़ोन में, ठीक है। अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो ऐप यूज़ करते ही आपको उससे लॉग आउट करना चाहिए, आपको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी। जैसे आप अपना अगर किसी और के डिवाइस में अपना जीमेल अकाउंट, अपना मेलिंग अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से लॉग आउट करते हो ना, बंद करके आते हो। तो सेम लाइक अपने भी डिवाइस में आपको अपने बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं उन्हें ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, उनसे प्रॉपर लॉग आउट करना चाहिए। एक्चुअल में अगर हम ये फॉलो करेंगे तो आई थिंक थोड़ा फिशिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग। अच्छा, अब बुलिंग क्या होता है, अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, किसी एक को परेशान करते हैं, नहीं ये बच्चा अच्छा वर्क नहीं करता, मैम को उसकी कंप्लेंट करना, कुछ भी बोल के उसे परेशान करना, तो ये सब बुलिंग होती है, ठीक है। ये तो हो गई जो आप क्लासेस में करते हैं, ओके। एंड एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं साइबर बुलिंग की, ठीक है। तो बुलिंग बहुत गलत चीज़ है, उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी साइबर बुलिंग क्या होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर किसी ने अपनी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने फेसबुक पे अपनी फ़ोटो लगाई, ठीक है, और उस पर क्या हुआ कि
सबने अच्छे अच्छे कमेंट दिए, बट आपके किसी एक फ्रेंड ने ना नेगेटिव सा कमेंट दे दिया, नहीं यार तेरी टी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, उसको चेंज कर लेना था, या ये वाली कलर की अच्छी लगती। तो वो क्या हो गया कि आपका ना नेगेटिव उसने कमेंट दे दिया और आपके माइंड में सेट हो गया कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं, अब जैसे ये पिक्चर है इसमें क्या है, आई हेट यू, यू आर स्टूपिड, इडियट, लूज़र, फैट, तो अगली, ये सब क्या है, वर्ड ऐसे हैं जो किसी के भी माइंड में जाते हैं तो ना वो डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो इसे हम साइबर बुलिंग बोलते हैं, बिकॉज वो हमें फिजिकली तो बोल नहीं रहे, हमारे सामने तो है नहीं, तो वो हमें अपने कमेंट्स के थ्रू हमारे माइंड को ना थोड़ा सा प्रेशर में डाल रहे हैं कि हाँ। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसको अगर कई बार अगर हम काफ़ी डेप्थ में सोचें, या मतलब कई लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं, तो उस चीज़ का बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। एक्चुअल में ये कभी भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ, और ना ही, और अगर इन केस किसी के साथ हो रहा है तो अपने पेरेंट्स या अपने टीचर को, जो भी आपके पास है उस टाइम पर, ठीक है, उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। आपको शाय नहीं फील करना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप शाय फील करते हो, इट मीन्स आप सामने वाले को चांस दे रहे हो कि यस आप मुझे और ऐसे कमेंट पास करो। एंड सेकंड थिंग, आप अगर पॉसिबल हो तो आप उसे ब्लॉक ही कर दो, आप उसको लिंक में मत रहो। ठीक है, और अगर इस टाइप का कुछ है तो जो भी आपके मैसेजेस हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप उन मैसेजेस को सेव करके एज ए एविडेंस रख सकते हो कि अगर उसने ज़्यादा परेशान किया तो लेटर ऑन आप यूज़ कर पाओ उन्हें एज ए प्रूफ। ओके, नेक्स्ट इज है मैलिशियस स्मार्टफोन एप्लीकेशन। हमारा जो फ़ोन है स्मार्टफोन, ठीक है, उसमें कुछ एप्लीकेशंस इतने अट्रैक्टिव से होते हैं, कलरफुल सी ऐप होती हैं, हमारा मन करता है कि हाँ हम तो इन्हें डाउनलोड कर लें, क्यों, ये अच्छी दिख रही हैं, इसमें ज़रूर कोई अच्छा सा बढ़िया सा गेम होगा। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, वो वायरसेस होते हैं उनके अंदर, जो उन गेम्स की या उन एप्लीकेशन के साथ अटैच होते हैं, अट्रैक्टिव सी होती हैं। जैसे ही हमने उसे अपने फ़ोन में डाउनलोड किया तो हमारे फ़ोन की जो भी एड्रेस बुक है, जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सब उसे वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर अभी मैंने लास्ट एक पेटीएम का एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर उसमें क्या हो, पेटीएम का फ्रॉड आप सबके नॉलेज में होगा कि किसी ने कॉल किया कि आपका इसे अपडेट करना है, और उसको जो भी उसकी बैंक डिटेल थी वो सब फिल करवा के उसी पर्सन के सामने ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो वो सब क्या हुआ कि इस तरह से जो होता है ना, एप्लीकेशंस होते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ना कुछ एक रूल का हो, या फिर कुछ एक प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो अपना सेल फ़ोन ना कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब आपको हैबिट बना लेनी है कि हाँ जब भी मुझे कोई स्पेस लीव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वहाँ पर चेक करना है कि मेरा फ़ोन तो नहीं रह गया। ठीक है, कुछ या पैटर्न या पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपकी नॉलेज में हो। ये नहीं कि आपने सबको बता दिया कि हाँ मेरे फ़ोन का ये पासवर्ड है, ये पैटर्न है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। ठीक है, जो भी ऐप आपने ओपन किए उनको प्रॉपर क्लोज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑन छोड़ दोगे तो जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो वर्क हो रहा है, वो बैक में होता रहता है। एक तो, और एंड अनदर थिंग, जो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग होती है सेटिंग में, उसको आपको नहीं रखना चाहिए, ऑफ रखना चाहिए, ऑन मत रखो उसे। ठीक है, और जो भी आपके फ़ोन का रेगुलर बैकअप है वो आपको रेगुलर लेना चाहिए। ओके, एक्चुअल में ये सब क्या है चीज़ें, जो ये सब कुछ फॉलो करके हम अपने डिवाइस को प्लस जो हमारा डाटा है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन प्राइवेसी। ऑनलाइन प्राइवेसी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी पर्सनल लाइफ की, जो हमारी रियल लाइफ है उसकी। अब सपोज आप घर पे हो, ठीक है, और कोई बाहर डोर से आपके घर के अंदर देख रहा है, आप विंडो से आपके घर के अंदर देख रहा है, तो आपको कैसा फील होता है कि कितना स्टूपिड है ये, इसको मैनर्स भी नहीं है, बोलते हो ना ऐसे।
तो सेम लाइक ऑनलाइन भी हमारी प्राइवेसी होनी चाहिए। अब कई लोगों का क्या होता है कि किसी के भी अकाउंट में ताका झाकी करते हैं, आई मीन कि किसी का भी अकाउंट ओपन कर लिया और उसकी डिटेल पढ़ना शुरू, अच्छा ये ऐसे करता है वो वैसे करता है, मतलब वो ना एक मैनर्स नहीं होते हैं, ठीक है, सोशल एटिकेट्स नहीं है। हमने अभी एथिक्स की बात की ना, तो ये एथिक्स नहीं है कि हम किसी के भी अकाउंट में जाकर उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर बाय चांस किसी का पासवर्ड मिल गया, आप उसका अकाउंट ओपन करके देख लेते हो, तो वो सब चीज़ें गलत हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ आप उसे फ्रेंड बनाना चाहते हो, आपने उसे मैसेज कर दिया, बट उसने सामने वाले ने आपको रिप्लाई नहीं किया बिकॉज़ वो आपको फ्रेंड नहीं बनाना चाहता, ओके। तो आपको बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार कर दिया तो ठीक है, नहीं तो उसे वहीं पर लीव कर दो, ठीक है। अननेसेसरी मैसेजेस नहीं करना, उसको फॉलो नहीं करना हमने, ठीक है। अवॉइड करना चाहिए हमें, किसी भी का प्रोफाइल चेक नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और किसी के भी अकाउंट पे कुछ कमेंट्स नहीं करने चाहिए, उनको लाइक नहीं अनलाइक नहीं करना चाहिए, लाइक या अनलाइक कुछ भी। एक्चुअल में क्या होता है कि ये सब चीज़ें बैड इफ़ेक्ट डालती हैं। सपोज आपके घर पे कोई आए, ठीक है, आपने उससे पूछा नहीं कि हाँ हमारा घर कैसा लग रहा है या कुछ भी है, वो अपने आप से ही बोलने लगे कि हाँ आपका घर अच्छा नहीं बना हुआ, ये आपको ये पेंटिंग अच्छी नहीं ये पेंटिंग अच्छा नहीं है, आपको इसको चेंज करना चाहिए। तो आप सोचोगे ना कि हमने इससे सजेशन मांगे हैं। तो सेम लाइक ऑनलाइन भी हमें सेम रूल फॉलो करने चाहिए, ओके। तो अभी जो हमारा चैप्टर था वो हमने जो स्टडी किया वो सब एथिक्स थे, एंड प्लस जो हमारे डिवाइस को लेकर प्रोटेक्शन है, प्लस जो हैकिंग है किस टाइप की हो सकती है, एंटीवायरस का है, वायरसेस हैं, तो वो सब हमने इसमें स्टडी किया। आई होप कि आपको सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।